हेलो किडोस, क्लास 4 मॉडल टेस्ट पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। मेरे क्वेश्चंस ये रहे मेरी स्क्रीन पे और आपके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। हमको इन ऑप्शंस में से बताना है प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर जो कि 1 से बड़े होते हैं और जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे कि हम 2 देखें, 2 किसी के टेबल में आता है? नहीं, 2 का कोई और फैक्टर नहीं है अदर देन 1। 3 का भी कोई और फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अगर हम 4 को देखते हैं तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमको बताना है इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं। पहला देखो 23 किसी के टेबल में आता है? नहीं, सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है। सेकंड दिया है 31 भी सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है, ये भी प्राइम नंबर है। 47 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 21 मार्च टू 17 अप्रैल। 21 मार्च से लेके 17 अप्रैल में कितने दिन हैं? तो पहले हम मार्च में देखते हैं। मार्च में होते हैं 31 डेज और यहाँ पे हमको 21 मार्च से 31 मार्च तक जाना है। तो 31 माइनस 21 किया, 10 डेज हो गए मार्च में? नहीं, काउंट करके देखो जरा एक बार। 21 मार्च से 31 मार्च तक जाना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और ये हुए हमारे 3, 6, 9, 10, 11 डेज। तो 21 मार्च से 31 मार्च तक 11 डेज, फिर 1 अप्रैल से हमको 17 अप्रैल तक जाना है, वहाँ हो गए 17 डेज। तो 11 + 17 इसका आंसर आएगा 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टूज इन द नंबर 1,02,032। पहले 1,02,032 लिख लिया। अब इसकी प्लेस वैल्यू जो 2 2 है ना, इनकी प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट करना है हमको। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। अब पहले 2 की प्लेस वैल्यू है 2 और दूसरे 2 की प्लेस वैल्यू है 1000। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 × 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द गिवन नंबर सेंटेंस इनकरेक्ट। इस नंबर सेंटेंस को इनकरेक्ट कौन बनाएगा? 11 × 3 - 4 इज ग्रेटर देन डैश मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 11 × 3 बॉड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 × 3 33 में से 4 माइनस करो 29, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 29। बोला है डैश मल्टीप्लाई 4 से बड़ा है 29। पहला वाला देखो 6, तो 6 4 ज़ा 24, 24 से 29 बड़ा है, तो ये तो करेक्ट हो रहा है। हमको इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। 5 देखो, 5 × 4, 5 4 ज़ा 20 भी 29 से बड़ा हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। देन 7 4 ज़ा 28 से भी 29 बड़ा है, ये भी करेक्ट है। अब आया 8 4 ज़ा 32, तो अगर हम इस नंबर में 32 रख देते हैं तो अब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं? तो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल एक ये हो गया, अब देन नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये एंड नंबर 5 ये। इसके अलावा और कोई ट्राइंगल दिख रहा है? नहीं। तो देर आर टोटल 5 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड फाइंड इट प्रेडिसेसर। 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 लाख। 1 के पीछे 5 0 हो गए, तो ये बन गया 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसका प्रेडिसेसर बताना है, तो मतलब इसमें से 1 माइनस कर दो और इसमें से 1 माइनस किया तो आया 99,999, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, look at the following figure. Area of the triangle XYZ is 1/4 of the area of square ABCD. Find the perimeter of square ABCD. ये हमको ट्राइंगल दिया है XYZ और इसमें हमको बेस दिया है 10 सेंटीमीटर, हाइट दी है 5 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में हमसे पूछा है ABCD स्क्वायर जो दिया है इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस दिया था 10 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। अब 50 को 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया।
ट्राइंगल का एरिया पता चल गया 25, और क्वेश्चन में बोला था एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/4 टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर के एरिया का 1/4 है। तो अगर हम ट्राइंगल के एरिया में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको स्क्वायर का एरिया पता चल जाएगा। 25 × 4 ये आ गया 100। स्क्वायर का एरिया 100, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 10 × 10 इज इक्वल टू 100 होता है ना। तो स्क्वायर की एक साइड हमको पता चल गई 10 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा था पेरीमीटर, तो चारों साइड का सम 10 + 10 + 10 + 10 ये हो गया 40 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ हमको ट्राइंगल दिया है PQR, एंगल P दिया हुआ है 50 डिग्री, और एंगल Q, एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। क्वेश्चन में एक चीज़ और दी है, ये 2 लाइन दी है ना, इसका मतलब होता है PQ जो है वो PR के बराबर है। तो इसका एक मतलब और है कि एंगल X जो है वो एंगल Y के बराबर हो गया। ठीक है, अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल P + एंगल Q + एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। P की जगह हम लिख देंगे 50 डिग्री, Q की जगह हम लिख देंगे X, और R की जगह भी हम X लिख सकते हैं क्योंकि X इज इक्वल टू Y। ठीक है, तो अब हो गया 50 + x + x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 50 यहाँ पॉजिटिव का है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का। तो 180 में से 50 माइनस किया 130 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो 1x इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 65 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 65 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये जो हमको फिगर दिया है इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, A से लेके B तक ये एंड पॉइंट है ना, तो ये होता है लाइन सेगमेंट। अब हमको इस पूरे फिगर में कितने लाइन सेगमेंट हैं काउंट करो, AB, AC, BC, BP, PQ, QR, PR, RC, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following figure ABCD is a rectangle. If growing of grass in the shaded part cost rupees 240, how much will it cost if the grass is to be grown in the unshaded region? ये एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये शेडेड पार्ट है, और हमको बताना है अनशेडेड पार्ट की कॉस्ट कितनी होगी। और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट्स में करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब। बाय बाय।